कभी अगर आपको करप्शन का चैप्टर पढ़ना हो तो आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की ओर रुख करना होगा। यहाँ सरपंच सचिव मिलकर भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जनपद पंचायत शहपुरा में इमलिया पंचायत में पदस्थ सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचा है कि देखने वालों की आंखें फट जाएंगी। यहाँ के जागरूक लोगों ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत शहपुरा से महज 12 किलोमीटर दूर इमलिया गांव की, जहां पर ग्रामीणों ने सचिव, सरपंच और सहायक सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ किसानों ने बताया कि सहायक सचिव ने किसी के आधार कार्ड लिए तो किसी के बैंक की पासबुक और खेतों की बही। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में पंचायत भवन का ताला कभी नहीं खुलता और पंचायत में आने वाली योजनाएं सरपंच सचिव किसी को नहीं बताते। ना तो कभी ग्राम सभा होती है, ज्यादातर काम कागजों में ही होते हैं। गांव के लोगों ने लगातार 3-4 सालों से शिकायत जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट तक भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जनपद पंचायत शाहपुर के अधिकारी कभी जांच के लिए नहीं आते तो सचिव के बचाव में जांच करते हैं। इस बार तो हद तब हो गई जब ऊंचे ऊंचे खेतों में उन्होंने तालाब बना दिए। ना तो वहाँ मेड़ दिखाई दी और ना ही पानी। कागजों में ऐसे अनेकों तालाब बनकर तैयार हो गए और उनके लाखों रुपए की राशि भी निकाल ली गई, जिसकी शिकायत जिला पंचायत, कलेक्टर जबलपुर और जनपद में की गई है। ग्राम इमलिया 18 से हमारे यहाँ खेत तालाबों में और कई 5 साल से मैं शिकायतें कर रहा हूँ। सिदूर सड़क है, सीसी रोडों में सचिव द्वारा, सरपंच द्वारा 5 साल से अति भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैंने कई बार शिकायतें की है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। अभी भी एक बार जनपद शहपुरा के मनरेगा अधिकारी और सहायक सचिव, सहायक यंत्री जया मैडम है जो हैं, और परिहार साहब गए थे, मुझसे कागजात मांग रहे थे कि वो कागजात बिंदुभाई खेत तालाबों के कागजात देवे, मैं बिंदु जांच करूंगा। जब मनरेगा अधिकारियों के पास जांच खेत तालाबों की कागजात नहीं है तो क्या मैं कहां से लाके दूं? भाई मुझ सरकार कलेक्टर साहब से और सीईओ साहब से भी मैंने जिला सीईओ से कहा, मैं फोन लगा के उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप कागजात देवें। अब मैं बताइए, जिला सीईओ को उनको मनरेगा अधिकारियों को कागजात दूं और मैं जिस अधिकारी को फोन लगाता हूँ वो मेरे ब्लैक लिस्ट में नाम डाल। खेत तालाब बना हुआ है, दस्तावेजों में शो कर रहे हैं, क्या है कोई जानकारी? तालाब की कोई जानकारी नहीं। आपका खेत तालाब बना है, जानकारी है आपको? नहीं। कुछ पैसे भी निकले हैं? पैसे ट्रैक्टर भर चलू है। कितनी देर? अब तो 2 पार डरी है, एक जा डरी, एक ऊपर डरी। पंचायत में तो शो कर रहा है, पंचायत में शो कर रहा है आपका पैसा, क्या आपको पैसा मिला है? नहीं, पैसा नहीं है। सरपंच सचिव ने आपसे चर्चा नहीं की इस विषय में? अब ये बारे में अपन पता नहीं है। तो मैं कहूँ काम खगाए का ना, हम कहूँ नहीं है। और तुम्हारे खाते में रम्बू बाई के, काशीराम और मोहन और गेंदालाल के खेत तालाबों की माटी डरी है। अरे हमने देखे लोग जो आप काट पर डरी है, हमारा पता ही नहीं, हमारा है कि नहीं। अच्छा, तुम्हारी सेप्टिक टैंकों को? हमारे सेप्टिक टैंक को इनने 1 रुपया नहीं आओ, लिख दे पूर्ण पैसा निकाल लो। अरे बिल्कुल नहीं, हमारे खाते में तो नहीं तो खाते में नहीं जाओ, सेप्टिक टैंक को पैसा निकल गया होगा तुम्हारी। निकाल इनने निकालो, हमको नहीं। कौन ने? अब जिनने पंचायत ने निकाल। दीपक ने ना? दीपक ही कहा सहायक सचिव, पूरा नाम बताओ। तुमका पंच होगा ग्राम पंचायत के? नहीं, हम पंच हैं। हम जो खेत तालाब भर हटा दो हमारा, हम गरीब आदमी उतने में पल ही रहे। तो ये मेड़ पहले से डरी थी क्या? पहले से डरी थी साहब, और वही पैसा और डर गई है। तो आपको ये जानकारी मिली कहाँ से कि ये तालाब के लिए सरकारी हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पंडित जी ने जानकारी वो में देखी कछु। तो आपने इस संबंध में अपने यहाँ सरपंच सचिव से नहीं की चर्चा? बात ही नहीं भाई साहब। का है? मोहन। पिताजी को नाम? घनश्याम। और कहूँ काम खगाए रहे हो? हम नहीं गए बच्चे, कहूँ काम। तुम्हारे जॉब कार्ड में भाई दिखाओ नहीं, अपन ने पैसा है? हाँ। निकरे नहीं निकरे? हाँ। कितने कितने निकरे हैं? 37,000 बता रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे तो घर की को का नाम है? लक्ष्मीबाई। बे कहूँ खेत है तो मैं कहूँ काम वाम करवे कहीं रोड पे कहूँ हाँ। पैसा निकले नहीं निकले उनके नाम से? हाँ। नहीं, जॉब कार्ड पे चढ़ो है तुम्हें मिले कब? हमें कब नहीं मिली बच्चे वो नाव से। मेरा नाम संत सिंह है, ग्राम पंचायत इमलिया 18 ग्राम खैरी का रहने वाला हूँ। मेरे खेत में
तालाब मेड़ बंदान के नाम से उनने सरपंच सचिव ने तालाब कर दिया, इसमें खेत तालाब, और इसमें उनने 1,64,000 रुपया निकाल लिए। हमको कोई पता नहीं, जानकारी नहीं सर। आपसे कोई दस्तावेज लिए थे उन्होंने? कुछ नहीं लिए। जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की लिस्ट लंबी है। भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद यहाँ कोई एक्शन नहीं होता। आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी बताते हैं कि यहाँ कोई अफसर किसी की नहीं सुनता। जनपद पंचायत सेहपरा की कारगुजारियों पर आज जो काम किया जा रहा है कि यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार होता है, और ये बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी, क्योंकि इसका एक कारण बना है कि हमारा जो शासन होता है वो बहुत कमज़ोर है, और जो मंत्री और विधायक हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, इनके सामने वो बोने साबित हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन हावी है, और प्रशासन हावी के लाने कोई भी गरीब की जनता की जो फील्ड पे मदद आती है सरकार की तरफ, तो वो नहीं पहुंच रही। ये बंदरबाट खुलेआम हो रहा है, चाहे जनपद की राशि जब न बताए कि चाहे मेहरबंदान हो, चाहे मनरेगा, तो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे एक मेरा घर का पैसा हो। इसमें एक कार्यक्रम बना है। अभी तो ये भी देखने को मिला कि बाहर पैसा वाले लोग, क्योंकि इसमें पेमेंट थोड़ी लेट होती है, तो पैसा वालों को कहा गया कि आप ठेका में कर लें, इतना कमीशन हमें दे दें, और इनका बना है सीओ को 3%, इंजीनियर का बना है, और जो भी वहाँ फील्ड पर जाने तैयार नहीं है। अगर तुम चोरी इससे यहाँ बताओगे तो अफसर यहाँ जाएंगे। इस तरह के कलेक्टर को गुमराह कर देते हमारी तुम्हारी बात। मैं जनपद सेहपरा में लगभग 3 से 4 साल हो गया, तब से आरटीआई सूचना अधिकार के तहत जानकारी लेने के लिए भटक रहा हूँ, और जैसे तैसे आरटीआई में L1, L4, L3, L4 तक शिकायत जाती है। इसके बाद शिकायत को अनुशंसा कर दी जाती है कि इसको फोर्स क्लोज कर दिया जाए। जैसा कि अभी एक पीसीओ हैं जगन्नाथ झारिया, उन्होंने अभी मेरे फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि आप उमरिया में रहते हैं। जैसे मैंने सूबा पंचायत की जानकारी आरटीआई की तरफ, उन्होंने ये कहा कि आप उमरिया में रहते सूबा की जानकारी क्यों ले रहे हैं? भाई मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान की कहीं भी जानकारी ले सकता हूँ। ऐसे जिम्मेदार अधिकारी इस टाइप की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये बताएं यहाँ कितना। गांव में सड़क का पता नहीं, खेतों पर कागजी तालाब बन गए हैं, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी जनपद सीईओ सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं, और यह ऐसी जांच है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। इसके संबंध में जैसे हमें जानकारी मिली तो सबसे पहले हमने टीम गठित की, और साथ ही साथ इनकी जिला पंचायत में भी शिकायत हुई, तो जिला पंचायत सीईओ मैडम द्वारा ये धारा 40-92 के प्रकरण कायम किए गए हैं, और उसमें सुनवाई प्रचलित है, वर्तमान में चल रही सुनवाई। जाहिर सी बात है, एक ग्रामीण संरचना में बजट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ नजर आता है। इमलिया गांव में यही हुआ, जहां सरपंच सचिव ने मिलकर घोटालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बहरहाल ग्रामीण न्याय की आस में अभी भी सोच रहे हैं कि शायद इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और उन्हें न्याय मिले। हालांकि संभावना इसकी बहुत कम है। पंजाब केसरी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।